अथ योऽस्योर्ध्वा सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेतद् ओजश्च महश्चित्युपासीत ओजस्वी महस्वान् भवति य एवं वेद। अथ यस्य ऊर्ध्व सुषि, और इस हृदय रूपी स्वर्गलोक का जो ऊर्ध्व दिग्वर्ती छिद्र है वह उदान वायु विशेष है। वह वायु है और वह आकाश है, क्योंकि उदान वायु का तृप्त होने से वायु की तृप्ति होती है, वायु का तृप्ति होने से उसका आश्रयभूत आकाश की तृप्ति होती है। ऐसे आगे कहने वाले हैं 5:30 में। उसके आधार पर यहाँ पर कह दिया स वायु स आकाश तदेतद् ओजश्च महश्चित्युपासीत। वह यह जो पंचम द्वार भूता आकाश आश्रित वायु देवता से अभिन्न उदान वायु विशेष की जो उपासना उदान वायु उपाधिक ब्रह्म की उपासना जो है ना, ओजस और महत्व गुण से करना। ओजश्च महश्चित्युपासीत, वैसे क्या होगा, जिस प्रकार से उदान से जब ब्रह्म की उपासना करता है वह भी ओजस्वी हो जाता है, महस्वान च भवति और तेजस्वी हो जाता है, वह बलवान और तेजस्वान दोनों हो जाता है। यह एवं जो ऐसा उपासना को जानते करता है। अथ योस्य ऊर्ध्व सुषि स उदान आपातलादारभ्य ऊर्ध्व उत्क्रमणात्। जो ऐसा जो इस हृदय रूपी ब्रह्म का या स्वर्गलोक का द्वारभूत है। कहाँ है द्वार? पंचम ऊर्ध्व सुषि स उदान, वही उदान वायु। आप पाद तलादारभ्य ऊर्ध्व उत्क्रमणात् उत्कर्षार्थं च कर्म कुर्वन् अनिति इति उदान। जो आप पाद तल से लेकर के आरंभ करके ऊर्ध्व की ओर उत्क्रमण करने का स्वभाव वाला है और उत्कर्ष प्राप्ति हेतु कर्मों को करता हुआ निरंतर संचरण करने वाला वायु का नाम उदान वायु है। तद आधारश्च आकाश, उस सवायु हो वह उदान वायु ही से अभिन्न कर दिया वायु देवता से। यहाँ वायु शब्द देवतावाची है। उस उदान वायु का अभिमानी देवता हो गया वायु देवता। वह वायु देव का आश्रय क्या है? तद आधारश्च आकाश, उसका आधार आकाश। तदेतद् वायु आकाश ओज हेतुत्वात्, वायु देवता आकाश रूपी आश्रय वाला वह यह जो है द्वारपाल कैसा है? ओज और ओजो हेतुत्वाद, ओजो बलम, ओज का कारण है। अर्थात ओज क्या है? बल, बल का कारण। महत्वच्च मह इति, और महत्व वाला भी है वो, तेजस्वी है वो। मह इति समानम मन्यात्। नीचे कहते हैं उदान तृप्यति वायु तृप्यति वाक्य शिशमाशंका। वायु और आकाशत्म आदर आदि संबंधा वायु तृप्यति आकाश इस प्रकार से तय उदानाख्यम ब्रह्म पूर्वदेव ओजो महश्चितेताभ्याम विशिष्ट उपासित संबंध। ओजस्व गुण और महत्व गुण, इन दो गुणों से विशिष्ट ही उदानाख्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से पांचों द्वारपालों का वर्णन हो गया। एवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकम् य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। एवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, उक्त ध्येय का अनुवाद करते हुए पांचों पर्यायों को लेकर के सफल ध्यान विधि को दर्शा रहा है। तेवा एते ब्रह्म पुरुषाः, पंच ब्रह्म पुरुष। ब्रह्म संबंधी पुरुष है, जैसे राज पुरुष द्वारपाल होते हैं। राज संबंधी जो पुरुष होता है द्वारपाल होता है। जैसे ब्रह्म संबंधी पुरुष होने से ये भी द्वारपाल के समान द्वारपाल। स्वर्ग से लोक से द्वारपाः, वह ये जो स्वर्ग लोक का, स्वर्ग बने ब्रह्म रूपी लोक का, ब्रह्म का ही आत्मस्वरूप का ही एक दूसरे द्वारपाल है। सयेतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारपान् वेद, वह ही जो पूर्वोक्त गुणों से विशिष्ट करके तत्उपाधिक ब्रह्म पुरुषों को ब्रह्म रूपेण स्वर्लोक का द्वारपाल रूपेण जो जानता है। अस्य कुले वीरो जायते,
उसे कुल में वीरों की उत्पत्ति होती है। प्रतिपदिते स्वर्गम लोकंचा, दृष्टफल हुआ फिर अदृष्टफल कहते हैं। वह आत्मरूपी लोक ब्रह्म रूपी लोक जो है स्वर्लोक को ही प्राप्त करता है। ये ताने पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग श्लोक द्वारा वेद, जो कोई पुरुष इस प्रकार से ब्रह्म पुरुष जो पंच हैं इनके स्वर्लोक के द्वारपाल रूपेण जानकर उपासना करता है। देवायते यथोक्ता पंच सुषि संबंधात पंच सुषि संबंध होने से 5 ब्रह्मणो उपाधि को लेकर के नहीं तो वास्तव में भेद है नहीं, इसलिए जान के करें पंच सुषि रूपी उपाधि के साथ संबंध होने से पंच ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा, हार्द पुरुष का राज पुरुषा युव द्वारस्था, जैसे द्वार में से तो राज पुरुषों के समान समझो। स्वर्ग से हार्द से लोक द्वार, अतः स्वर्ग रूपी जो हार्द ब्रह्म है उस ब्रह्म रूपी लोक का द्वारपाल है द्वारपाहा। एतैर्हि चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्द से प्राप्ति द्वाराणी निरुद्धानी, क्योंकि यही जो 5 देवता है ना द्वारपाल, ये लोग रोक रखते हैं आपको अपने आत्मा की ओर जाने से, ध्यान करने के लिए ब्रह्म ध्यान आत्म ध्यान आनंद करना चाहते हो लेकिन उससे रोकने वाले यही देवता लोग। ये क्या कर रखे हैं, आपको बहिर्मुख कर दिया। चक्षु श्रोत वांग मन और प्राण, इनके माध्यम से, ये 5 थे ना, इन्हीं के माध्यम से बहिर्मुख प्रवृत्ति ही, बहिर्मुख प्रवृत्ति 5 के द्वारा ब्रह्मणो हार्दस्य, हार्द ब्रह्म के प्राप्ति के द्वारों को ये तेरेव निरुद्धानी, ये तेरदेवैरेव निरुद्धानी इति। और जब इनको अनुकूल कर लोगे ये रास्ता छोड़ देंगे ना, द्वारपाल अनुकूल हो जाए तो आपका रास्ता खुल जाता है। क्योंकि लोक में भी देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष में यह तक अचित करुणतया बाह्य विषय असंगानृत प्रत्युत्पात न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति। लोक में भी सत्य सुप्रसिद्ध सर्वानुभव सिद्ध मामला है। ये सब साधक जो झूठ नहीं बोलते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं, भाई हमारा करणों को मैंने जीता नहीं है, मैं अजित कर्ण वाला होने से बाह्य विषय में मेरी आसक्ति हो रखी है। अनृत में ही, अनृत भूता जो संसार में ही हम कैसे हो चुके हैं, प्रत्युट हैं, आरूप हो चुके हैं। अतएव हार्द ब्रह्म का हम ध्यान करना चाहते हैं, किंतु उस ब्रह्म स्वरूप में आत्म तत्व में ब्रह्माकार वृत्ति जो ध्यानाकार वृत्ति जो है करता हुआ मन वह स्थित नहीं होता, ऐसा स्वीकार करते हैं। तस्मात् सत्यम उत्तम, इसलिए यह बात सत्य ही कहा गया है कि ये जो 5 हैं पंच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग से लोक द्वारपाल ही, ये 5 जो देवता हैं स्वर्लोक के द्वारपाल हैं, इसलिए कहा गया। टीकाकार भी कहते हैं विवेक वैराग्याभ्याम वशीकृत श्रोत्राधिकरण ग्रामोपेतत्व अभावात परोक्ष शब्दादि विषय आसंग रूप अनृत आक्रांतत्व इत्यर्थः। क्योंकि विवेक वैराग्य आदि से वशीकृत श्रोत्रादि इंद्रिय समूह जिसका नहीं है उपेतत्व अभाव, इसे परोक्ष शब्दादि विषय जो परोक्ष है अलब्ध है, ऐसे ये शब्द आदि विषयों में ही आसक्ति लगाए रखा रहता, हम ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, ऐसे सोचते होते अनृत आक्रांतत्वाद, अनृत मिथ्यावत विषयों में ही मन आक्रांत डूबा हुआ है। ये तेरे विषय विमुखरी ब्रह्म प्राप्ति द्वाराणी समाध्यादि न विवृता समृद्धि। इसलिए ये जो विषय विमुख ही ब्रह्म प्राप्ति द्वारा, ये तेरे विषय विमुख ही ब्रह्मत्व द्वारा विषय से विमुख करने वाले इन्हीं ब्रह्म प्राप्ति द्वारों को समाध्यादि न विवृता समाधि आदि के द्वारा ही आप उसको खोल पाएंगे, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। ध्यान समाधि लगानी पड़ेगी और उसके लिए देवताओं को कृपा कर लेना, प्राप्त कर लेना आवश्यक हो गया। उन्हें प्रसन्न किए बिना, ये द्वार वालों को प्रसन्न किए बिना ये द्वार के अंदर आपको घुसने नहीं देंगे, उन्हें खुश कर लेना रखना पड़ता है। क्या करें, कई बार होता है बिना पर्ची का कहीं पहुंच भी जाओगे तो यदि आप कोतवाल लोग प्रसन्न है आपके प्रति कमीशन के माध्यम से तो आप अंदर जाने देंगे। और यहाँ तक है कि भाई यदि अनजान हो तो उस जगह को महंत आदि को बेवकूफ बना, अरे महंत है वो डबल दो बोले क्या, और कोतवाल कह रहा है तो महात्मा जी जो बांट रहा है उसको चुपचाप देना पड़ जाता है। पर्ची भी नहीं, उल्टा डबल भी पा लिया, क्या कमाल है। क्यों, द्वारपाल की असीम कृपा बना हुआ, कोतवाल की असीम कृपा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए लोग प्रसिद्ध के समान
यदि ये द्वारपाल प्रसन्न हो जाए यहाँ पे डबल दक्षिणा मिल जाएगा। डबल दक्षिणा का मतलब क्या? दृष्ट अदृष्ट उभय प्रकार फल प्राप्ति हो जाएगी और इसमें कोई संशय नहीं है। स्वर्ग श्लोक द्वारपा अतः स एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टान स्वर्ग श्लोक द्वारपान वेद उपासते उपासना वशी करोति। इसलिए वह यह जो कोई भी उपासक एतान एवं यथोक्त गुण विशिष्टा, ये जो 5 है चक्षुर आदि यथोक्त गुण विशिष्ट जो ब्रह्म है उनके स्वर्ग श्लोक द्वारपाल, स्वर्लोक के द्वारपाल के सदृश है, उन लोगों को वेद मेरे उपासते उपासना वशी करोति, अर्थात उपासना के द्वारा उनको अपने वश में कर लेते हैं। सर राजा द्वारपालन इव उपासना वशीकृत्य, जैसा आप राजा के द्वारपालों को उपासना के द्वारा वशीकरण कर लेते हैं, और यहाँ उपासना की खिलाना पिलाना है, रिश्तेदारी बता रहे वो आपका वो है ना रास्ता वो हमारे हैं, तो ऐसे करके रिश्ता जोड़ देते हैं, बादरायण संबंध बना देते हैं। नहीं, बादरायण संबंध जैसा होता है वैसे संबंध बना लेते हैं लोग, रिश्तेदारी खोल देते हैं। अब क्या करे अगला, वही रिश्तेदारी का मामला है, चलो वो छोड़ देगा रास्ता, नहीं तो दूसरा रास्ता पे घूस पानी, नहीं खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो आजकल के द्वारपाल इसी से प्रसन्न होते हैं, रिश्तेदारी से भी इतना जल्दी नहीं प्रसन्न होते। आजकल तो भाई भाई से प्रसन्न नहीं होता है, बड़ा भाई वहां पर बैठा है मंत्री बन के, छोटा भाई चला जाए तो बाहर जाओ बोल देता, मंत्री मीटिंग में क्या करेगा। रिश्तेदारी भी आजकल चलती नहीं, एक ही है देवता, ऐसा सब काम होता है। तो पैसे के द्वारा आपने जैसे द्वारपालों को खुश करना, वही है द्वारपालों की उपासना करना, और कुछ नहीं। शुद्ध उपास्य कहा गया ना, इसीलिए तो बस यही है और कुछ नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जिससे कि संसार का सारा कार्य जो है बिना विघ्न का चल पड़े। देखता काला काल का अनुसार है ना, यथा काल जो है जैसा स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी करना चाहिए। कह रहे तैर अनिवार्यता प्रतिपादित है, देखो आ गया, उनसे आपने क्या हो गया, वो निवारण नहीं करते, रोकेंगे नहीं आपको और प्राप्त कर लेते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वर्गम लोकम राजनम हार्दम ब्रह्म प्रतिपादित, ऐसा कर लेना। इसी पर जैसे वह राजा को बिना द्वारपालों से बिना रोके हुए राजा को जिससे आपको प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार द्वारपालों के द्वारा न रोके जानकर समस्त इंद्रियों की वृत्तियों के माध्यम से भी आप साक्षात उस हार्द ब्रह्म का अनुभूति कर पाएंगे ध्यान और समाधि अवस्थाओं में। किंचास्य विदुषक कुले वीर पुत्रो जायते वीर पुरुष सेवना, इस विद्वान के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है वीर पुरुष का सेवन करने के कारण से। वीर पुरुषों के सेवन क्या किया हमने, तो जो देवता लोग क्या है सब वीर पुरुष है, जो द्वारपाल लोग है वो वीर पुरुष लोग है। वीरवताम आदित्यादि नाम पुरुषाणाम, वीरवान कौन थे, आदित्य से लेकर के वायु देवता पर्यंत वो जो देवता लोग है ना वीरवान पुरुष है, उनकी आपने उपासना किया है। अतीव जना दुष्ट फल में आ गया। दुष्ट फल क्या है, आपके कुल में वीरवान पुरुषों की उत्पत्ति हो जाएगी। तस्य च ऋण अपाकरणेन ब्रह्मोपास प्रवृत्ति, तस्य च ऋण अपाकरणेन ब्रह्मोपास प्रवृत्ति, इसका लाभ क्या हुआ, एतादृश उपासना करने का लाभ ये होता है ऋणों का अपाकरण के दृष्टि, देव ऋण की जो है ना अपाकरण, जब ऋण आपने लौटा दिया तो देवता प्रसन्न हो जाएगा। तब ब्रह्मोपास प्रवृत्ति में आपका साधन खुल जाता है। तस्य चित्त यथोक्त पुत्रोत्पत्ति विवक्षित ब्रह्म प्राप्त अनुपयुक्ता इत्याशय, तस्य पुत्रस्य तस्य लेना पुत्रस्य, क्योंकि यथोक्त जो प्रकार से वीर पुत्र उत्पन्न उसे क्या लाभ हुआ है, कुल में वीर पुत्र उत्पन्न ना हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तब कहते नहीं, वीर पुत्रों की उत्पत्ति होने के कारण से ही सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वह ऋणापाकरण में संयोग हो गया। पुत्र के द्वारा ही तो ऋणापाकरण होता है, प्रजा उत्पत्ति के द्वारा ऋणापाकरण बताया गया, पूर्व मंत्र में विचार हो चुका है। इसलिए कहते हैं तस्य पुत्र से ऋण अपाकरण, पुत्र के माध्यम से ऋणों का अपाकरण करने के द्वारा ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति में उसका एक मुख्य साधन सिद्ध हो जाता है। दिया है पुत्र से ध्यानानुसारित्वम तथा शब्दार्थ ततश्च सर्वलोक प्रतिपत्ति पारंपरेण भवति, सर्वलोक प्रतिपत्ति में पारंपरेण पुत्र भी साधन हो गया। पुत्र से ध्यान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति फलितम महा, इसलिए पुत्र भी जो है आपके ध्यान में उपयोगी हो गया। पुत्र उत्पन्न होने से ऋणापाकरण हो गया, ऋणापाकरण होने से देवता प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न होने से ध्यान हो गया,
ध्यान होने से ब्रह्म प्राप्ति होगी। तो परंपरा हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र प्राप्ति परंपरा। जो क्रममुक्ति चाहने वाले लोग उपासना विशिष्ट कर्मों को करके जो है क्रममुक्ति चाहने वाले केवल उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच के जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए पुत्र प्राप्ति भी एक बहुत अच्छा साधन है। सर्वलोक प्रतिपत्ति एवं एकम फलम इति। वास्तविक मुख्य फल एकम मुख्यम फलम सर्वलोक प्राप्ति ही है। गौण फल वीर पुत्र आदि है, क्योंकि परंपरा भी साधन हो जाता है। अच्छा, गायत्री उपाधिक ब्रह्म जो उपास्य है तदर्थ द्वारपालों का उपासना बता दिया था। अंगे श्रुतानि फलानि समुच्चित्य प्रधान उपासनादि ब्रह्म प्राप्ति। इसे कहा अंगों के जो मिश्रित फल है वो भी समुच्चय करता हुआ प्रधान उपासना का ही फल बन जाता है। इसलिए अंगोपासना का अपना भले ही दृष्टादृष्ट फल कथन हुआ, उसके बावजूद भी अदृष्ट फल सदा हमने क्या लिया? स्वर्लोक प्राप्त। स्वर्लोक का तात्पर्य ब्रह्म की प्राप्ति है नहीं, देवताओं की कृपा से। तो अंगोपासना के माध्यम से गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासना आपने जब किया तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म का स्वरूप जो हमें प्राप्त होने वाला है क्या वो इस संसार के अंदर है? या फिर गायत्री वाइदम सर्वम भूतम ये आपने कह दिया है कि इसी के अंतर्गत कोई चीज है? वो इसे बाहर कुछ है, ये बाहर है तो कैसा होता है उसका वर्णन करने के लिए ये लक्ष्य होता जो स्वर्गलोक शब्दों से कहा गया है ब्रह्म की स्वरूप कथन करने के लिए आरम्भ करते। इसे ज्योतिष चरणाधिकरण एक न्याय है। यहाँ ब्रह्म सूत्र में एक 24 से लेकर 27 तक 4 सूत्रों पे इसी मंत्र पर विचार किया है। यद अतः परो दिव ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेश सर्वतः पृष्ठेश अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेश इदं वाव तद् ये इदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्यैषा दृष्टिर् यत्रैतदस्मिन् शरीरे सगं स्पर्शेण उष्णमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर् यत्रैतत् कर्णोऽपि गृह्य निनदमिव नदुतिरिव अग्निरिव ज्वलतुपश्रृणोति तदेतत् दृष्टं च श्रुतं च तिपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद। ज्योतिष चरणाधिकरण में यहाँ पर विचार हो अतः परो दिवो ज्योति का तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म। यह अथा यद अतः परो दिवो ज्योति। और भी अब बात इस विषय में जानना जरूरी है। वह ये जो उपासक विद्वान है ना वो क्या होता है? स्वर्लोक में वीर पुरुषों का सेवन करने से स्वर्लोक को प्राप्त करता है। और वह ये जो स्वर्लोक है जिसको पहले मंत्र ने बताया था त्रिपाद से अमृतन दिवी, इन शब्दों से जो कहा था तदिदम यद अतः परो दिवो, तत् वो जो अमृत है वो यही है। तदिदमेव यद अतः परो अर्थात इस संसार से जो परे जो समस्त द्यू में व्याप्त है। द्यू से यहाँ पर द्यूलोक का अंतर्वृत्ति नहीं लेना। यदि द्यूलोक का अंतर्वृत्ति ले लोगे तो संसार हो जाए। द्यूलोक से भी पर वो जो त्रिपाद वो ज्योति है, वो प्रकाश है। प्रकाश रूपेण ही परिदीप्त विश्वतः पृष्ठेश, उसी की व्याख्या सर्वतः पृष्ठेश। कौन है वो? सबके पीठ के ऊपर का तात्पर्य कहते हैं अनुत्तमेषु उत्तमेषु च लोकेषु। उत्तम लोकों में भासमान हो रही है और उससे भी उत्तर उत्तम लोक भी न उत्तमो विद्यते यस्मात् बहुरी समास, उससे भी और कोई उत्तम लोक नहीं। ऐसे जो अनुत्तम लोक है उनसे भी परे ये भाषित होता है। उत्तम लोक तो ही है ये स्वर्ग आदि इंद्रादि लोग जो उत्तम लोक है। इनसे भी उत्तम कौन है? जिससे और आगे उत्तम नाम का जिसकी तारतम्यता समाप्त हो जाए वो ब्रह्म लोक है। उससे भी परे ये ब्रह्म ही है। इसलिए कहते हैं अनुत्तमेषु च उत्तमेषु लोकेषु इदं वा तत् इदं अस्मिन् तत्। वो यही है वो ज्योति जो त्रिपाद से बाहर आप कह रहे हो ना, जो एक पास से बाहर जो त्रिपाद में अमृत है। परो ज्योति जो दिवा परो ज्योति, वह ज्योति और कोई और नहीं है, वह यही है जो इस अंतः पुरुष है। ये पुरुष के भीतर में
हार्द आकाश रूपेण हार्द ब्रह्म रूपेण स्वर्गलोक शब्दों से कहा हुआ है, वही यह ज्योति है। तस्सा खरे उसका कैसा फिर यदि वो यही है, अर्थात सर्वत्र व्यापक होता हुआ हमारे शरीर के अंदर भी है, लोगों से परे भी, लोगों के भीतर में भी है, सर्वत्र होता हुआ हमारे शरीर के भीतर भी है। अरे ऐसा होता हमें कैसे मालूम नहीं हुआ? कहते मालूम क्यों नहीं होता? वो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष सिद्ध है। उसका भी विशिष्ट रूप आप जानना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो? है ये गाय है जैसा, पकड़ के दिखाओ ब्रह्म है ये, हाँ देख लो, पकड़ में आ जाएगा। देख सकते हो उस ब्रह्म को, सुन भी सकते हो उस ब्रह्म को। तस्य एषा दृष्टि यत्र दास्मै शरीर सगल स्पर्श वृष्टिमान में जाना। ये जो शरीर का छूने से गर्मी अनुभव होता है ना, वो उसी जो ब्रह्म का ही स्वरूप है। विशिष्ट रूप में आप अनुभव कर लो। इसलिए कहा जाता है जब ठंडा पड़ गया तो अरे मर गया, इससे आत्मा निकल के चला गया, ऐसा कहा। विशिष्ट रूप में उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो इस शरीर का गर्मी का जो आपको अनुभव हो रहा है वही इसका विशिष्ट अनुभूति समझो। और उसको सुनना भी चाहते हो विशिष्ट रूप में? हाँ सुनना भी चाहता हूँ, बताओ क्या रास्ता सुनने का? विशिष्ट ब्रह्म का श्रवण कैसे होगा? कहते आप जो कानों को बंद कर डालिए, आपके अंदर जो है सुनाई देता है। तस्यैषा श्रुति यत्र कर्णो अपगृह्य, कानों को बंद कर दिया तो निनाद के साथ रथ के घोष, रथ के जो दौड़ने के समान घोष के समान घोष सुनाई देता है। नदतुरिवा बैल के डकारने के समान सुनाई देता है। अग्निर जलदैव उपशमनति, यह अग्नि का जो जलन, जलता हुआ अग्नि जैसे छट 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 कर आवाज करता हुआ धगधगाते हुए सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार भीतर में भी तीन दृष्टांत में बताया। तीन में से किसी एक प्रकार से आपको समझ, यदि आप रजगुणी है, तमोगुणी है या सात्विक है, उसके ऊपर निर्भर होता है। यदि आप सात्विक है तो निनदम भी रथ घोष के समान सुनाई देगा। यदि रजगुणी है बैल के डकार के समान दिखाई देगा, और तमोगुणी है तो बाह्य अग्नि के श्रवण के समान जो है वह सुनाई देता है। ऐसा उस विशिष्ट शब्द ब्रह्म का भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से भी आप इन्हीं आधार पर अनुमान कर लीजिए, इन सब का कारणीभूता जरूर कोई न कोई, जो कि मरने के बाद ये सुनाई नहीं देते, नहीं दिखाई देता। गर्मी दिखाई देती, अनुभव में आता है नहीं आता। ये दिखाई देने का मतलब दर्शक सामान्य, ज्ञान सामान्य, दृष्टि का तत्व ज्ञान सामान्य। कैसे ज्ञान हो रहा है आपको? स्पर्श। और भाष्कर तो वाले देते हैं वो स्पर्श में कैसे हुआ? बिना रूप का स्पर्श होगा क्या? रूप स्पर्श का व्यभिचारी है। जहाँ स्पर्श है और रूप जरूर रहेगा, जहाँ रूप है वह स्पर्श होना जरूरी नहीं, जहाँ स्पर्श है वह रूप जरूर है। रूपी द्रव्य में ही स्पर्श का अनुभव कर पाते हो, और रूपी द्रव्य में स्पर्श का अनुभव नहीं होता। इस स्पर्श के द्वारा अनुभव होता उस उष्णता को भी रूप के द्वारा दर्शन के समान दर्शन अव्यभिचारित कर ग्रहण करके कह दिया, पर आप ब्रह्म के इस प्रकार से दर्शन करना। इसे तो कह रहे हैं, इसे हमने कहा स्पर्श जहाँ है वहां रूप होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ रूप है वहां स्पर्श जरूर रहेगा। इसे रूप को स्पर्श का अव्यभिचारी कहते हैं, स्पर्श को रूप का अव्यभिचार नहीं कहते। रूप रहित स्पर्शवान वायु, वेदांत मत में तो रूप रहित स्पर्शवान वायु तो है नहीं, रूप सहित ही स्पर्शवान वायु है। क्यों? पांचों भूत जो है ना पंचीकृत है। जो आपके अनुभव का विषय होता है, जो स्थूल प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रत्यक्ष का विषय भूत होता है वो पंचीकृत होता है। पंचीकृत में रूपांश तो है, आकाश भी रूप है, पंचीकृत पंचमहाभूत और उसका अभाव तो है। तो एक अलग बात है, मुख्य वेदांत दृष्टि लेके चलोगे तो वहां पर भी जो है आप सजातवाद में भी ये आ जाता है। पंचीकरण होने से सभी में रूप रहता है। उसी में रूप का विचार, स्पर्श का विचार रूप कह दो, कोई आपत्ति नहीं। वेदांत दृष्टि कहना चुप, तब कहूंगा भाई रूप जो स्पर्श का विचारी है, स्पर्श रूप का विचारी नहीं। तदेत दृष्टंच श्रुतंच उपासित, इसीलिए इस हार्द ब्रह्म को श्रुतत्व और दृष्टत्व जो गुणों से उपासना करनी चाहिए। उससे क्या होगा? यह एवं वेद, जो कोई भी ऐसा होता है वह चक्षुषो श्रुतोच भवति, वह दर्शनीय हो जाता है और इतना विख्यात हो जाता है, सर्वत्र श्रुत हो जाता है। ऐसा उपासक सर्वत्र श्रुत हो जाएगा और सभी के दर्शनीय हो जाएगा। चक्षुषा दर्शनीय और श्रुतो भवति का मतलब सर्वत्र विख्यात होती।
ये इसका गौण फल मिलता है। और मुख्य फल इसका आप जानते ही है, ब्रह्मानुभूति क्रम मुक्ति। अच्छा, अथैरसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपदित है। अब कर रहा था मैं जो पूर्व में कथित के साथ उत्तर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। यह जो पहले कहा गया था कि विद्वान जन असो विद्वान, ये जो उपासक है स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात्, स्वर्ग रूपी लोग जो गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपासना से, गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपासना जो पहले वाला अंग्रोपासना था उसको करने में जो असमर्थ है उसके लिए प्रतीकोपासना आरंभ हुआ है। इस प्रतीकोपासना को करने वाला जो विद्वान है वह स्वर्ग लोकों को प्राप्त करता है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। क्यों? वीर पुरुष सेवनात्, वीर पुरुषों का जो है सेवन करने से। उत्तम त्रिपादस्यामृतम दिवी थी, और जो पूर्व में कहा गया था मंत्र के द्वारा कि जो त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी थी, ये जो है ना ब्रह्म का 3 पाद अमृत से ही द्युलोक में परिपूर्ण है। तैदम लिंगे न, वही लिंग बना ले, उसी अनुमान के द्वारा जो है हेतु के द्वारा चक्षुश्रोतेन्द्रिय गोचरम आपादितव्यम, उस तत्व को तैदम, वह यह जो बात है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई लिंग दर्शाना पड़ेगा, कोई न कोई युक्ति देनी पड़ेगी जिसके द्वारा हम सिद्ध कर सकें कि चक्षु श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा भी हम उस ब्रह्म को विषय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आपादितव्यम यथा, उसी को लिए दृष्टांत दिया, जैसे आप करते हो धूम रूपी लिंग के द्वारा आप अग्नि का अनुमान कर देते हो। यथा अग्नि आदि धूमादि लिंगी न, अग्नि आदि साध्यों को धूमादि लिंगों के द्वारा आप अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा प्रत्यक्ष वस्तु बताइए जिसके आधार पर हम उस ब्रह्म का अनुमान कर सकेंगे। तथा एवं एवं इदम इति यथोक्त अर्थ दृढ़ा प्रतिशत। तब क्या होगा, इसका लाभ क्या है, क्यों आप करना चाहते हो? कोई प्रत्यक्ष आदि को लेकर के उसके द्वारा माना धूम का प्रत्यक्ष हुआ, दूसरा अग्नि का अनुमान हुआ। इसी प्रकार इस ब्रह्म तत्व का भी अनुमान के द्वारा जानने का प्रयास करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष अनुभव को आप ग्रहण करना चाहते हो। इससे क्यों ऐसा करना चाहते हो? तथा ही ऐसा करने पर क्या होगा, एवं एवं इदम, ऐसा दृढ़ निश्चय है। यथोक्त अर्थ है ये जो गायत्री उपाधि ब्रह्मादि विषय में, पूर्वोक्त पदार्थ के विषय में आपको ऐसी दृढ़ प्रतीति होगी कि ये ब्रह्म ऐसा ही है, ये पक्का हो जाएगा। इसलिए अनुमान करना भी प्रत्यक्ष के द्वारा बोध कराना भी जरूरी हो गया। अनन्यत्वेन च निश्चयिति, इससे क्या होगा, एक और लाभ है, जो मैं हूँ वही वह ब्रह्म है। ऐसा जो पहले अंग्रोपासना कर्म में जो असमर्थ था उसको अब क्या है, वो सामर्थ्य, उसको बोध हो जाएगा कि यो अंत पुरुष ज्योति तदेव पूर्व ज्योति जब कह दिया और उसका अनुमान अपने दृष्टि और श्रुति के द्वारा प्रदान करा दिया तो उसको दृढ़ हो जाएगा, मैं ही वह हूँ। अनन्यत्व का निश्चय करने में भी उस यह लाभ पहुंचता है। अतः आह, इसलिए कहा है मंत्र ने, यत अतो मैंने अमुष्मात दिवो, ये जो ऊपर में हमारे अनुभव का विषय बनता है, द्युलोक नाम से जो सुप्रसिद्ध है, द्युलोकादपि परः, परम को लिंग कह दिया परः, लेकिन ब्रह्म के साथ उसको नपुंसक ज्योति है ना, नपुंसक लिंग है, इसलिए परम बना लेना। लिंग व्यक्ति ना ज्योति, लिंग व्यत्यास करते ज्योति का विशेषण बना लेना, परम ज्योति दीप्यते, स्वयं प्रभम सदा प्रकाशत्वा दीप्यते इव दीप्यते। ये नहीं कि प्रकाश जैसे दीप्त और अग्नि आदि सूर्य आदि वैसा होता है, ऐसा मत समझो, वो स्वयं प्रकाश है, सदा प्रकाश स्वरूप ही है, वो क्या दीप्त होएगा। इसलिए कहते दीप्यते इव दीप्यते इत्युच्यते। अग्नि आदिवत ज्वलन लक्षण आया दीप्त असंभव, इस अग्नि आदि अव्यक्त था, उसके बाद में ज्वलन रूपा आपके अंकों का विषय बन रहा है, जो उसके द्वारा आप दीप्ति मानते हो अग्नि का, वैसा दीप्ति इस आत्मा में संभव नहीं है। इसलिए दीप्यते इव दीप्यते ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो वहां भी ढूंढेंगे भाई वहां आग की जैसे चल रहा हो वैसे कोई प्रकाश चलता होगा, भयंकर प्रकाश निकलता होगा, कोई अधिष्ठान होगा वहां, उसे कुछ जल रहा है, ये सूर्य में कुछ जल रहा है और उसे निकलता है आग, वही आग यहाँ पर प्रकाश के बड़ा प्रतीत होता है। इसी प्रकार से द्युलोक से परे बहुत बड़ा कोई होगा, ये सूर्य के अपेक्षा से अरबों संख्या के लंबा चौड़ा कोई आत्मा नाम का चीज है,
और उससे भयंकर आग जल रहा है, प्रकाश स्वरूप हो रहा है। ऐसा कोई उठपटांग कल्पना न करे, इसलिए इन्होंने कहना बड़ा दीप्यते दीप्यते, तो स्वप्रकाश है, सदा प्रकाश है, नित्य प्रकाश स्वरूप है। ऐसे तत्व में उज्ज्वलन आदि के समान दीप्ति की परिकल्पना करना उचित नहीं है। विश्वद पृष्ठेषु तस्य व्याख्यान सर्वदा पृष्ठेषु, क्योंकि अनेक दर्शनकार अनेकों अन्य धर्म के लोग 7 आसमान के ऊपर वो प्रकाश दिखाई देगा बोलते, और यह प्रकाश ही नहीं उसका। उन लोगों के मत में यहाँ उसका प्रकाश ही नहीं, हम तो पूरे अंधकार में। ये सूर्य की बड़ी कृपा है, इसके प्रकाश थोड़ा बहुत मिल जाता है, नहीं तो आत्मा का प्रकाश तो इस लोकों में मिलेगा ही नहीं। ये 7 लोकों के ऊपर चले जाना पड़ेगा, 7 आसमान के ऊपर जाना पड़ेगा, वही आत्मा का प्रकाश मिलेगा। इसे बहुत सारे धर्म वाले कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कोई पढ़ लिख करके यहाँ आ गया। आजकल तो बहुत सारे ईसाई मुसलमान सब जो है सन्यासी हो जाते हैं आकर के। अब उसके लिए क्या करें, इसे श्रुति पहले से जानती है, ये सब कलयुग में ऐसे ऐसे होने वाला है, इसलिए पहले बता दिया। ये पूर्व ज्योति जो 7 आसमान के ऊपर तुम प्रकाश मानते हो, वो कहीं और नहीं, वो इधर ही है, इस पुरुष के भीतर। ऐसा जानोगे तुम्हारा कल सब सही हो जाएगा। नहीं तो उसी के लालच में पड़ा रहेगा, जब मरूंगा तो 7 आसमान के ऊपर जाऊंगा और सब द्वार खुलेंगे वहां। नहीं, 7 द्वार बना रखे हैं। तिरुपति बालाजी में भी स्वाद द्वार की परिकल्पना हुई, और स्वाद द्वार पार में बैठा हुआ है, वो 7 द्वार के पार में वैकुंठ भगवान बैठे। या गोलोक साकेत लोक, रामानंद संप्रदाय साकेत लोग कहते हैं, और काष्ण संप्रदाय वाले गोलोक कहेंगे। ये सब कब परिकल्पना है। तो इसलिए समझाना है कि वास्तव में वो सारी चीजें सोपाधि ब्रह्म की कथाएं हैं, निरुपाधि ब्रह्म का नहीं। जो निरुपाधि ब्रह्म है वो तो आपके भीतर ही है, सर्वत्र है, तो आपके भीतर विशेष रूपेण अनुभव आप अपने भीतर कर लीजिए, सामान्य रूपेण सर्वत्र व्यापक है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ ऐसे व्याख्यान विशुद्ध पृष्ठेशु, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वदा पृष्ठेशु संसाराद परित्यर्थः, संसार से ऊपर, संसार ये वही सर्व, क्योंकि संसार का दूसरा नाम सर्व है, ये संसार ही सर्व है। असंसार नहीं निर्विधता, क्योंकि जो असंसार है, जो असंसारी आत्मा है, ब्रह्म है, वो तो एक, वहां कोई भेद ही नहीं। इससे परे उससे नीचे व्यवहार ही नहीं हो सकता वहां। अनुत्तमेशो तत्पुरुष समासा आशंका निवृत्ते आह उत्तमेशो। अनुत्तमेशु में आप कहीं तत्पुरुष समास न करें, न उत्तम अनुत्तमा, अर्थात एकदम निकृष्ट नरखा, ऐसा अर्थ न कर दें आप। इसीलिए जो है ना उस शंका का निवृत्ति करने स्वयं श्रुति ने साथ जोड़ दिया, अनुत्तमेशु या तत्उत्तमेशु, ऐसे कर दिया। आह उत्तमेशु लोकेशु मैंने सत्यलोकादिशो हिरण्यगर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्यापि आसन्नत्वाद उच्यते उत्तमेशु लोकेशु। उसको उत्तम लोग क्यों कहते हैं? अनुत्तम लोगों को उत्तम लोग का नाम कैसे पड़ गया? इसलिए पड़ गया क्योंकि जो उन लोगों में सत्यलोक आदियों में हिरण्य गर्भादि जो कार्यस्थ वह परमेश्वर परस्य ईश्वरस्य हिरण्य गर्भादि कार्यस्थस्य, हिरण्य गर्भादि कार्य में स्थित जो उस परमेश्वर का ही जो है स्थिति आसन्नत्वा नित्य विभक्त है। आसन्नत्वा तो मतलब क्या? नित्य विभक्त है वहां, इसलिए कहा गया उच्चते उत्तमेषु लोकेषु। और बाकी लोगों में नित्य विभक्त नहीं है। और हिरण्य गर्भादि को तो मालूम है अहम ब्रह्मास्मि, नित्य विभक्त उनके लिए, इसलिए कहा जाए तो सबको जीवन मुक्त माना जाता है। जितने भी ये सब देवता वगैरह है प्रमुख हिरण्य गर्भ और जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब क्या है? सर्ववित्त है, सर्वज्ञ है, ये सब जो है आत्मवित्त है, ये सब जीवन मुक्त है। अनेकों कल्पों में विभिन्न प्रकार की उपासना कर्म कांड आदि करते 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 ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म बन चुका था पहले से ही, आते उन्होंने इस लोक में इस जात सृष्टि में उनको देव भाव की प्राप्ति हो रखा है, और तो देव भाव में रहता है सकल कार्यों को करना। इसका कठोर परिषद स्पष्ट यमराज जी ने कहा है, अरे भाई जानते हुए भी जो है ना शेवधीर हम है, जानता हुआ भी सर्वैश्वर्य संपन्न इस पद की जो है प्राप्ति की मैंने पहले उपासना कर दिया था, क्या करूं? इस वजह से मैं फंसाऊंगा। इस शरीर में लीला चल रहा है, जैसे खत्म होएगा इसका जो ड्यूटी अपने आप मुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्ति हो जाएगा।
ऐसे सब सजातवाद की जो उसमें भी सृष्टि दृष्टिवाद के अंदर सारी व्यवस्था दी गई है। आसन उच्चते है उत्तम श्लोकेश। जहां संसार की बात आ गई तो समझ लेना चाहिए वहां सृष्टि दृष्टिवाद, सीधी सी बात। और सर्वेशु कहा ना, सर्वेशु विश्वतः पृष्ठेशो, है ना, सर्वदा पृष्ठेशो अनुत्तमेशो लोकेशो उत्तमेशो, ये सब जब कह रहे हैं सर्व आगे संसार आगे भेद आ गया, तो वहां पर सृष्टि दृष्टिवाद को ही लेना चाहिए। इदमेव तद् अस्मिन् पुरुषे अंतर्मध्ये ज्योति ही चक्षुश्रोत्रग्राह्येण लिंगेन उष्णिम्ना शब्देन च अवगम्यते। इसलिए इदम वाव माने इदमेव तत्, यही है वह, यदि इदम अस्मिन् पुरुषे, वह यह जो इस पुरुष के भीतर जो बताया गया था पहले, बाह्य आकाश को अंतराकाश, अंतराकाश से हार्दाकाश का अभेद करता हुआ जो है हार्द ब्रह्म सर्वलोकों को बोध कराया था, ब्रह्म को बोध कराया था, वो इस भीतर में विद्यमान ज्योति ही वह चक्षु और श्रोत्र दोनों के ग्राह्य न लिंगे न, चक्षु और श्रोत्र ग्राह्य रूपा लिंग के द्वारा उष्णिम्ना शब्द न जाए। वो कैसा होगा वो चक्षु और श्रोत्र से, उष्णिम्ना और शब्द न चौगम्यते। चक्षु के द्वारा गर्मी को पकड़ोगे हैं, बड़ा आश्चर्य, चक्षु से कहीं गर्मी का बोध होता है क्या है? चक्षु गर्मी का तो बोध होता नहीं। हाँ, श्रोत्र से शब्द का बोध तो ठीक है, लेकिन करे ना चक्षु श्रोत्र ग्राह्येण लिंगेन उष्णिम्ना शब्द, अर्थात क्या, चक्षु से उष्णिम्ना, श्रोत्र से शब्द, तदलिंग के द्वारा तारसलिंगों के द्वारा आप उस आत्मा का अनुभूति कर सकते हैं। ये कैसा हो गया? तब भाष्यकार कहते महाराज ऐसा है, यत् त्वचा स्पर्श रूपेण ह्रियते तच्चक्षुषैव, जिसको तो इंद्रिय के द्वारा स्पर्श आत्म गुण के नाम से आप ग्रहण कर रहे हो, वो भी वाकई में बिना चक्षु का हो नहीं सकता, वो भी चक्षु के द्वारा हो रहा है। स्पर्शेंद्र का जो विषय है वो चक्षु का विषय होकर के स्पर्शेंद्र का विषय होता है। स्पर्शेंद्र क्या बेचारा केवल गुण प्रकाशक है नहीं, वो द्रव्य प्रकाशन तो करता नहीं, और द्रव्य को ग्रहण किए बिना आप जो है उस स्पर्श का बोध नहीं करा सकते, ठीक है नहीं, क्योंकि स्पर्श द्रव्यस्थ है और द्रव्य का प्रत्यक्ष होना जरूरी है। स्वरूपी द्रव्यों को जब तक आप अनुभव नहीं कर पाओगे तब तक तत्रस्थ स्पर्श का भी निश्चय नहीं कर सकते, किसका स्पर्श है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। और जल अंधा भी चला जाता है, जल के अंदर बोलते अरे ये तो गंगा की जल लगता है, बड़ा ठंडा ठंडा है, तो पहले सुन वगैरह रखा है, अब वो अनुभव जो हो रहा है बिना गंगा रूपी द्रव्य का बोध हुए, तो शीतल जल का अनुभव कहां से करेगा? द्रव्य का बोध होना जरूरी लगता है। रसनेन्द्र का भी यही हाल है, बिना द्रव्य का बोध हुए रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय दो ऐसे हैं, बिना द्रव्य का ग्रहण किया आप केवल गुण कर ही नहीं सकते। धर्मी ग्राहक का ग्रहण किए बिना धर्म का ग्रहण कैसे होगा? और धर्मी ग्राहक इंद्रिया कौन है? एक तो चक्षु है, दूसरा त्वक भी है, तीसरा मन, तीन ही और बाकी दो नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो दृढ़ प्रतीति करता त्वचा। फिर त्वच का काम क्या रह गया? ये चक्षु ही द्रव्य का ग्रहण कर रहे हैं, चक्षु के द्वारा ही द्रव्य ग्रहण होता है, तो त्वक इंद्रिय क्यों द्रव्य ग्रहण कराएगा? कहते वो केवल दृढ़ प्रतीति करता, वो और दृढ़ कर देता है चक्षु के द्वारा गृहित वस्तु को और पक्का कर दिया। अविनाभूत स्वरूप स्पर्श आ गया, और रूप और स्पर्श दो गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना कभी होते ही नहीं। लेकिन उष्णता और शब्द ये दोनों के दोनों किस प्रकार इस ज्योतिष का, इस ब्रह्म का लिंग हो सकते हैं? कथम पुनः तस्य ज्योतिषो लिंगम तब दृष्टि गोचरत्व आपद्यते इति। आप जो है तस्य ज्योतिषा व ब्रह्म रूपी तत्व का लिंग रूपेण तब दृष्टि गोचरत्व लिंगम, तब और दृष्टि का विषयभूत आप उस आत्मा को लिंग बना के प्रति लिंग प्रस्तुत जो कर रहा आपादन कर रहे हो, ये किस प्रकार से कर रहे? यस्मिन् काले एतत् शब्द बीच में आया वो क्रिया विशेष यत्र तत् है ना, वो एतत् को क्रिया के साथ जोड़ दिया। अस्मिन् शरीरे हस्तेन आलभ्य संस्पर्शेण पुष्टिमानम रूप सहभाविनम पुष्ट स्पर्श भावम विजानादि। इस शरीर में विद्यमान जो वस्तु को ग्रहण कर रहे हो कैसे? हस्तेन आलभ्य, हाथ से पकड़ो और देखो, संस्पर्श के द्वारा उष्णिमा को, गर्मी को,
वो गर्मी कैसी है? वो रूप सहभाविनम उष्ट स्पर्श भाव, रूप सहभावी जो उष्ट स्पर्श भाव है उसको आप जान पाते हो। स ही उष्णिमा नाम रूप व्याकरणाय देहम अनुप्रविष्ट चैतन्यात्म ज्योतिषो लिंगम अव्यभिचारा। वह जो उष्णिमा आपने अनुभव जो किया, वह उष्णिमा किसकी है? वो चैतन्य आत्म ज्योति का ही है। क्यों? नाम रूप व्याकरण करने के लिए देह में अनुप्रविष्ट चैतन्यात्म ज्योति के प्रति वह उष्णिमा क्या हो जाएगा? लिंगम भवती। क्यों? अव्यभिचारा। क्योंकि प्रविष्ट जीवात्मा जब तक है तब तक उष्णिमा है, जब प्रविष्ट जीवात्मा का निवृत्ति हो जाता है तब उष्णिमा भी खत्म हो जाता है। नहीं जीवंतम आत्मान उष्णिमा भी विचरती। जीवंत जीवात्मा का जीवित रहते वक्त कभी भी इस उष्णिमा का विचार नहीं देखने को मिलता। उष्ण एव जीविशन शीतो वरिशन इति विज्ञान। इसलिए सर्वानुभव में यही होगा कि जीवित रहते हुए व्यक्ति के अंदर गर्मी का अनुभव सभी लोग करते हैं और मरते हुए के अंदर शीत का अनुभव सभी करते हैं। मरण काले नीचे उसके दिया देखो, वागादि मनसी मना प्राणे प्राण तेजसी तद अध्यक्ष लक्षणम परस्याम देवदायाम परमात्माख्याम संपत्ति श्रुत्या। ये पहले अन्य श्रुति में जा चुका है। स्वध्यक्ष दिव्य ब्रह्म सूत्र में इसका विचार हुआ है। अध्यक्ष प्राणाध्यक्ष जीवात्मक तेज परस्याम देवतायाम, ऐसे करके मंत्र का विचार ब्रह्म सूत्र में भी 4-2-4 में किया हुआ है। 4-2-4 ब्रह्म सूत्र में भी इसका विस्तृत विचार हो रखा है। वाघ आदि सारी इंद्रिया कहाँ लीन हो गए? मन में। मन कहा जाता है? प्राण में। प्राण तेज में। वह तेज अध्यक्ष लक्षण जो परस्याम देवता परम देवता जो पर ब्रह्म परमात्मा में ही चला जाता है। परमात्मा के अनुसार श्रुति का है प्रमाण। सा तेज परस्याम देवता परेण अविभागत्व, क्योंकि वो जो तेजना परस्याम देवतायाम इत्यादि की श्रुतियों के द्वारा पर के साथ अविभागत्वेन बोध करा दे। मरण काले तेज, मरण काल में जो वह तेज है पर देवता में ही जाकर लीन हो जाता है। ऐसे पर ब्रह्म के साथ अविभक्तत्व अनन्यत्व नहीं जीव का बोध कराया गया है। अतो असाधारणम लिंगम औष्ण्यम अग्निरिव धूम। इसीलिए अग्नि के प्रति जैसा धूम असाधारण लिंग होता है, उसी प्रकार से जो उष्णत्व का अनुभव कर रहे हो वही शरीर में विद्यमान उस ब्रह्म का, विशिष्ट रूपेण विद्यमान उस ब्रह्म का, जीव रूपा ब्रह्म का लिंग है समझो। अथ तस्य परस्य ऐसा दृष्टि साक्षादिव दर्शन पाए। इसलिए वह यह जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसका ये क्या ऐसा दृष्टि क्या है? साक्षात। साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के समान प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध हो रहा है इसी से कि वो दर्शन हो पाए। साक्षात दर्शन में दर्शन उपाय उस परमात्मा के दर्शन का यह साक्षात उपाय है कि जो उष्णता पर वो करते हो। तथा तस् ज्योतिष ऐसा, ठीक उसी प्रकार से वह ज्योतिर्मय ब्रह्म का ऐसा यह जो श्रवणात्मक लिंग है। श्रवण में श्रवणोपायों की उच्च माना, जो आगे कहे जाने वाले श्रवण का जो उपाय है जो कहा जा रहा है, जो वही लिंग है समझिएगा। यत्र पुरुषो ज्योतिषो लिंगम शुश्रूषति श्रोतुमिच्छति। इधर जब उस पुरुष का ज्योतिर्मय परमात्मा का लिंग को आप सुनना चाहते हो, श्रवणात्मक लिंग को सुनना चाहते हो, तब तदैत कर्णो अपिगृह्य एक शब्द क्रिया विशेषण। यहाँ पर भी तदैत शब्द है वो क्रिया का विशेषण है। तत् कर्णो अपिगृह्य, कर्णों को बंद करके तत् श्रृणोति ऐसा लगेगा। तत् एतत् श्रृणोति, उस ब्रह्म को ही सुन रहा है। जो शब्द सुन रहा है वो वास्तव शब्द नहीं है, वह शब्द रूपी ब्रह्म का ही श्रवण, शब्दोपादित ब्रह्म का ही श्रवण करता है। अपिगृह्य मने अपिधाय इत्यर्थ। अंगुल्याभ्याम प्रोणुत्य, अंगुलियों के द्वारा जबरदस्त बंद करके, निनदम इव रथस्यैव, निनदम इव रथस्यैव घोष, निनदा रथ के घोष को निनद करते उसके समान श्रवण होता है। श्रृणवती नदतुरिव,
ऋषभ कूजित में वह शब्द, अथवा ऋषभ के द्वारा कूजित बैल के द्वारा जो डकार होता है विशेष, उसके समान शब्द श्रवण करता है। तथा अग्नि बहिर्ज्वलत अथवा जैसा अग्नि का बाहर जलते हुए के समान अनुभव करता है। बहिर्ज्वलता एवं शब्दम अंत शरीर उपशृणोति, इस प्रकार से वह शब्द को अपने भीतर में श्रवण करता है। तदेत ज्योति ही दृष्ट श्रुत लिंगत्वाद दृष्टंच श्रुतंच उपासित, इसलिए बाह्य ज्योति दृष्ट और श्रुत इन दो लिंगों के द्वारा आप प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हो, इसलिए उस ब्रह्म की दो गुणों से उपासना कर देना। दृष्टंच श्रुतंच उपासित, दृष्टत्व श्रुतत्व गुण द्वय के से विशिष्ट यथार्थ ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तथा उपासना, ऐसा उपासना से क्या फल मिलेगा? लौकिक फल बता रहे, दृष्ट फल चक्षुषो दर्शनीय, श्रुतो विश्वस्त। ये स्पर्श गुणोपासन निमित्तम फलम, जो स्पर्श गुणोपासन निमित्त का फल है, तद रूपे संपादित, उसको रूप में संपादन कर दिया। इसलिए देख लो, उष्णिमा स्पर्श रूपी गुण का उपासना आपने किया, मिला क्या उससे? आपका चर्म भी वगैरह भी इतना दिव्य हो गया, सबके द्वारा दर्शनीय बन गया। तद रूपे संपादित चक्षुष इति, रूप स्पर्श स्वाभाविक, क्योंकि रूप और स्पर्श दोनों सहभागी होने से इष्टत्वा दर्शनीयताया, और सभी के द्वारा इष्ट भी है दर्शनीयता, सभी दर्शनीय महात्मा बनना चाहते हैं। एवं च विद्या फलम उत्पन्नम, इसलिए इस प्रकार से विद्या का फल भी युक्त युक्त साबित हो जाता है। न तो मृदुत्व स्पर्शवत है, कोई ये नहीं चाहता कि मैं मुलायम हो जाऊं, मुलायम होने से क्या फायदा? नाम को मुलायम हो जाए तो भी ठीक है, नहीं मुलायम सिंह तेरे फायदा क्या? नहीं, शरीर का मुलायम होने से बेकार काम है। इसीलिए कोई मृदुत्वादी को तो चाहता नहीं, चाहते सभी दर्शनीयत्व चाहते। एवं यथोक्त गुणों विदा, जिस पर पूर्व गुणों को जानता है वह स्वर्ग लोक प्रतिपत्ति उत्तम अधिष्टम फलम आ गया। स्वर्ग लोक भी ब्रह्मानुभूति जना, ब्रह्म ज्ञान ही वास्तव में अदृष्ट फल समझो। निरभ्यास आदरार्थ निष्काम जो है, निष्काम से उपासना चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्रतिपत्ति, निष्काम इस उपासना के द्वारा चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति मुख्य फल होता है, अदृष्ट फल होता है। और निरभ्यास इस खंड और इस उपासना की परिसमाप्ति के लिए है, जो पूर्व दो खंड मिलकर के एक उपासना था, 12वां और 13वां, गायत्री उपासना और तदंग उपासना, विशिष्ट वगैरह एक उपासना था। तो इस प्रकार से प्रतीक को उपासना जो गायत्री उपासना थी वह पूरा हो गया।